लज्जित होकर के वापस लौट आते हैं तो परिणाम ये होता है। सीताराम जय भोलेनाथ। सारे वापस हो जाते हैं, उठा नहीं पाते भैया लक्ष्मण को, और इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी ने जो है लक्ष्मण जी को उठा लिया, और इस बात को देख करके सबको बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन हनुमान जी उठा करके ले आए, राम जी की गोदी में डाल लिए, और जब राम जी ने देखा तो भैया लक्ष्मण को जगाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन मूर्छित हैं वो। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी ने सब बताया, लक्ष्मण मूर्छित हैं। वहां पर पूरा जो है वानरी सेना के साथ राम जी भैया लक्ष्मण को गोद में लेकर के विलाप की स्थिति में बन गए हैं, दुखी हो रहे हैं। तो सुग्रीव हैं और वहां पर लंकापति हो गए हैं विभीषण। विभीषण का राज्याभिषेक राम जी ने समुद्र के तिलक से कर दिया था। अस कहि राम तिलक ते सारा, असुमल वृष्टि नभ भई पारा। तो लंकेश कहे जाने लगे थे विभीषण जी। एक लंकेश जिंदा है, और जिंदा के रहते ही दूसरे लंकेश की राम जी ने व्यवस्था कर दिया। तो सुग्रीव महाराज ने कहा, भैया लंकेश अब बताओ क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि लंका में सुखेन वैद्य हैं, सुखेन वैद्य को जो है लाया जाए तो वही कुछ उपाय बताएंगे इसका। तो हनुमान जी महाराज इसके लिए है ही है। तो हनुमान जी क्या किए, लंका राही को पठैया लेना, सुखेन तो लंका में है, भेजो। तो हनुमान जी गए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी का एक ही काम है, अकेले बातें नहीं करते, पूरा पहाड़े ले चल लेते, उसको पूरा घर के सहित उठा लाए, आने भवन समेत तुरंता। अब वो अपने हैं घर में ही, लेकिन घर हवा में उड़ता चला जा रहा है। विचार करने वाली बात। उसने जब देखा कि कहो हम तो हवा में उड़े जा रहे हैं, तो उसने जब देखा कि हमको कोई बंदर जो है ऐसे उसके लिए भगा जा रहा, हनुमान जी की बड़ी चर्चा थी लंका में, उसने भी सुन रखा था। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमको, जो है कहने अंदर बैठे रहो, अभी ले चल रहे हैं। वहां भगवान हनुमान जी जो है वहां पहुंच गए रामादल में, तो उनको वहां नीचे उतारा गया। तो उसने सबको देखा, तो भगवान को देखने के बाद तो देखता ही कोई रह जाएगा। ठाकुर जी ऐसे सबको प्रणाम किया, उसने ठाकुर जी को प्रणाम किया। लेकिन वो अब देखिए वहां पर जो है वो विचार कर रहा है, कह रहा है महाराज मैं आपके शत्रु का वैद्य हूँ, मैं कैसे आपकी जो है इनका कैसे उपचार कर दे जो है कि ये स्वस्थ हो जाए, इस तरह से। लेकिन धर्म और मर्म की जब बात बताई गई कि राजा के यहाँ तुम हो लेकिन तुम वैद्य हो, वैद्य का क्या धर्म है? वैद्य के सामने अगर कोई रोगी है तो क्या वो प्राणांत उसका हो जाए, या उसका रोगी को वैद्य को उपचार करना चाहिए? इस तरह से भाई वहां सब राम जी स्वयं धर्म संस्थापना किए हैं, और विभीषण भी अधर्मी को छोड़ के धर्म में गए हैं। तो अब उधर बाली को मार के सुग्रीव भी धर्म की स्थिति में है। तो सारे धर्मात्माओं ने जब समझाया तो वैद्य जी को समझ में आया। जब वैद्य जी को समझ में आया तो उन्होंने संजीवनी बूटी का पता बताया। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए जाना है और रात भर में वापस आना है, अन्यथा सवेरे उस बूटी का काम नहीं रह जाए। यह ब्रह्म सत्य है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ यहाँ आई है मेघनाथ के हाथ।
और उसकी स्थिति क्या है कि जो ही यह तन पर पृथ्वी पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। और किसी तरह रात बीती दिन उगते प्राण गंवाता है, प्रातः ये प्राण को हरण कर लेती है। तो संजीवनी बूटी रात में आनी चाहिए, रातों रात। तब वो बात हनुमान जी के लिए असंभव तो है नहीं। जहाँ प्रभु स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक विराजमान हो, वहां पे संजीवनी बूटी का को लाना जो है कौन सी बड़ी बात है, जहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान है। तो हनुमान जी ने कहा आप खाली बूटी के बारे में बताओ, लाना न लाना वाली बात छोड़ दीजिए, कैसे आना है वो तो हम जानते हैं, पहले आप उसका बताइए क्या है। तो उन्होंने 4 बूटियों का नाम बताया, मानस में तो नहीं है, वाल्मीकि में वर्णन आता है। 4 बूटियों का नाम बताया, शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, संजीवनी, मृत संजीवनी, ये 4 हैं। इन चारों का अलग अलग कार्य है। इस तरह से उन्होंने नाम बताया और हनुमान से कहा, हनुमान जी ने कहा पहचान बताओ, तो कहें वो दिव्य बूटियां हैं, इसलिए वो स्वयं प्रकाशित होती, उनमें प्रकाश स्वयं होता है, वो दिव्य बूटियां हैं। लेकिन अब जब हनुमान जी चले, चला प्रभंजन सुत बल भाखी, हनुमान जी अपने बल का बखान करके चल दिए। सूर्यदेव भगवान को भी कहे, सूर्यदेव गुरुदेव हैं भगवान हनुमान जी महाराज के, उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान मैं जा रहा हूँ, और अगर रात भर में बूटी नहीं आ सकी तो फिर क्या होगा, परिणाम ठीक नहीं होगा। चंद्रमा में जो अमृत है हनुमान जी उसको भी निचोड़ने की सामर्थ्य रखते। जाने से पूर्व हनुमान जी ने बड़ी बड़ी बात कहा, कहो तो हम चंद्रमा को लाएं, निचोड़ दें लक्ष्मण जी के मुख में। हनुमान जी के लिए कोई काम संभव कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कोई काम कठिन नहीं है हनुमान जी के लिए। अर्थात हनुमान जी ने सुमिरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे राम, अपने बस में राम जी को किया है, इसलिए हनुमान जी के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। परिणाम क्या हुआ, हनुमान जी महाराज चले और हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे हैं और राष्ट्र में जा रहे हैं। लंका जब गए थे तो दिन में गए थे, वो दिन की यात्रा थी, लेकिन ये यात्रा रात्रि की है। तो हनुमान जी रात्रि की यात्रा कर रहे हैं और परिणाम क्या हुआ, इन्होंने यह सूचना रावण को मिली। तो रावण गया कालीनेम के यहाँ, कालीनेम से उसने कहा कि तुमको हनुमान जा रहा है संजीवनी बूटी लाने, उसका रास्ता रोकना है। जब इस तरह से रावण ने कहा तो कालनेम ने कहा महाराज किसकी रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं, आवा प्रथम मगर नहीं जा रहा, आवा प्रथम मगर नहीं जा रहा, उतासु पंथ को रोक न पारा। अरे जो आया नगर जला के चला गया तैयार, कोई नहीं कुछ कर पाया, और उसका रास्ता हम रोकेंगे। वाह, अपने मन में सोचने लगा कि आपके सामने लंका जला गया, अब राजा से कोई कैसे कहे कि आप अपना देखो बाद में हमारा देखो। लंका जला गया महाराज, आप भी तो थे लंका में, कोई कुछ नहीं कर सका, अब उसका रास्ता हमारे रोकने रुकेगा। तो उसने समझाया मारीच की तरह, महाराज आप अपना ही जो शत्रु भाव है इसको छोड़ दो, वो नीलकंठ तम सुंदर श्यामा उनको आप भजो। अगर आप अपना हित चाहते हो तो उनको भजिए,
वही मारीच वाली उसने स्थिति कर दिया। उसने कहा अभी जा रहे हो कि मैं तुरंत तुमको पहले लंका वहां भेजे यमराज के यहाँ। तो उसने भी विचार किया कि रामदूत के हाथ मरना ठीक है, इसके राक्षस के हाथ मरना नहीं ठीक है। और वह जो है हनुमान जी के हाथ मरने के लिए तैयार हो गया और वो जो है राक्षसी माया से वहां पहुंच गया। अभी हनुमान जी वहां नहीं पहुंचे, वो वहां पहुंच करके उसने अपने को महात्मा बना लिया। आज कालनेमी की दशा है समाज की बहुत ज्यादा, समझिएगा। हम किसी को देखते ही अपने आप को ऐसा साबित करने लगते हैं कि हम ही महात्मा हैं। कालनेमी, हम एक जगह गए सहारनपुर, उधर कथा करने गए थे वहां। तो वहां पर मंदिर में महंत जी थे और महंत जी के ही परिवार के वो सज्जन थे। तो वहां पर स्थिति ये थी जो है 2 लोग महंत हो गए थे। तो दूसरे महंत को सब कालनेमी कहते थे, हमको नहीं पता था। और संयोग से एक दिन कथा ऐसे कालनेमी की आ गई तो हमने कहा किसी दिन इसकी व्याख्या करेंगे। तो लोग हमारी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे और जिस महात्मा को लोग कालनेमी कहते थे वो कभी नहीं देखता था, लेकिन उस दिन वो भी हमको देखने लगा। जब वो देखने लगा तो हम जब मंच से उतर के आए तो हमको लगा कि आज कुछ अजीब हो रहा था मंच पे हमारे साथ। लेकिन हम जब नीचे आए तो एक पांडे जी थे, वो वही अध्यापक भी थे और यज्ञ भी करा रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज आपने मंच से कहा कालनेमी कथा सुनाएंगे किसी दिन, आज क्यों नहीं सुनाए? हम कहा कालनेमी कोई विशेष बात है क्या भैया? तो उन्होंने कहा महाराज ये बताइए कब सुनाएंगे आप? हम कहा किसी दिन अगर आप सब चाहेंगे तो हम, हमारी तो कोई ऐसी बात है नहीं। तब उन्होंने बताया कि वो जो महात्मा बैठे हैं उन्हीं को लोग कालनेमी कहते हैं। हम कहा वो आज हमको देख रहे थे बड़े गौर से, हमको कभी नहीं देखते थे। कथा राम जी की है, आप बुलाओ या हम दूसरा कोई बुलावे, तो कथा तो भगवान की है, उसको तो सुन। अच्छा बैठ के आप सुन रहे हो, हमसे द्वेष भाव रखे हो। जैसे बाली की स्थिति है, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। तो ऐसी ही भावना होती। आपके प्रति हृदय में भाव तो है, लेकिन हमको लग रहा है हम काहे आपके सामने जाए, झुकेंगे छोटे हो जाएंगे। मन में कठोरता है तो हृदय में भाव। तो वहां जब हमको पता चला तो उन्होंने कहा महाराज कल इसकी व्याख्या करिए। हम कहा अगर व्याख्या में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपस में इनके यहाँ झगड़ा भी हो सकता है। हम कहा तो बड़ी विषम स्थिति में फंसा दिया आप लोगों ने। अब आप लोग विचार करोगे कि इन्होंने क्या बता दिया। तो हमने ठाकुर जी का हम कहा महाराज भगवान से हमने रात में प्रार्थना किया। हम कहा प्रभु ऐसी व्याख्या करवाना कि आपस में विवाद ना हो, नहीं लोग सोचेंगे तो आगे अच्छा झगड़ा लगा चलेंगे। तो प्रभु ने ऐसी कृपा किया कि कालनेमी की ऐसी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई कि वो भी प्रसन्न हो गए, वो भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने हमारा नंबर मंगवाया, मोबाइल नंबर। महाराज हम बुलाएंगे तो आप आओगे कि नहीं? अरे हम कहा आप बुलाओ नहीं, अभी कहो, अभी चले कथा करें हम, बाद में तो बात की बात है। हमको तो ठाकुर जी से मतलब है, आप बुलाओगे तो भी आएंगे, आप बुलाओगे तो भी आएंगे। तो कहने का भाव कालनेमी की जो बात है वो समझने का भाव है कि हम किसी के आने पे स्वयं के अवगुणों को छिपा करके स्वयं को गुणवान दिखाना चाहते हैं समाज को। यही कालनेमी का भाव है। कालनेमी का भाव क्या है? वो है तो राक्षस, लेकिन संत को देख के संत बन गया। हनुमान जी क्या है? संत है ना। विभीषण जी ने कहा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो विभीषण जी संत हैं, इसलिए विभीषण जी से जो वो जो है हनुमान जी संत हैं, विभीषण जी ने कहा। तो हनुमान जी को देख करके कालनेमी ने
अपने जो है विचार में और अपने स्वरूप में दोनों में परिवर्तन किया। और वहां उसने जो है एक माया से वहां पर आश्रम बनाया और आश्रम बना करके सरोवर और वहां पे स्वयं महात्मा बन करके बैठ गया। और हनुमान जी सीताराम और हनुमान जी आकाश मार्ग से चले जा रहे। तो हनुमान जी ने देखा मारुत सुत देखा शुभ आश्रम अबूझो मुनि जाई पियो जल श्रम। विचार करने वाली बात यह है कि हनुमान जी ये वही हनुमान जी हैं जो कहते थे राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आवाज इनको प्यास लग गई। बड़ा सुंदर भाव है ये। हनुमान जी है ना, राम काज के लिए जब जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने कहा प्रभु थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान ते ही परसा और कर पुण्य कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज हनुमान जी को क्या हो गया? आज हनुमान जी कह रहे हैं इस मुनि महात्मा का दर्शन भी करेंगे और चल के जल भी पिएंगे, बड़ा शर्म सा महसूस होगा। क्या रहस्य भाई इसमें, समझने वाली बात। हनुमान जी राम काज के लिए ही तो जा रहे हैं कि लक्ष्मण काज के लिए जा रहे हैं? अच्छा, लक्ष्मण भी के लिए भी जा रहे हैं तो क्या वो राम से नहीं जुड़ा है काज? है तो राम ही काज ना। आज हनुमान जी को क्या हो गया? रोज कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब देखिए वही है सोई जो राम रचिराखा को करि तर्क बहावे शाखा। और ये भी रचना राम जी की है, ये भी रचना राम जी की ही है। और हनुमान जी जब देखे तो अब देखिए हनुमान जी नहीं समझ सके। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, शुभ आश्रम देखा, जबकि वो कपट का आश्रम था। वो आश्रम जो है एक कपटी राक्षस के द्वारा बनाया गया था, मायामय है। लेकिन हनुमान जी को क्या लगा? शुभ आश्रम लगा। और हनुमान जी को प्यास भी लग गई। तो हनुमान जी विचार किए कि यहाँ रुक लेते हैं, थोड़ा जल ले लेते हैं, तब चलते हैं। मौसम भी उस समय ऐसा था कि बहुत गर्मी भी नहीं थी। रावण कब मरता है? दशहरा कब होता है? महीना बताइए। तो उसमें क्या बहुत गर्मी होती, प्यास लग जाती। और रात में हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी रात में जा रहे हैं, तब कैसे प्यास लग गई? लेकिन अब लीला है विचित्र। देखिए हनुमान जी रुक गए वहां। हनुमान जी जब रुके तो वो जो राक्षस बना हुआ था जो है महात्मा कालनेमी, अब वो अपने छल से हनुमान जी को फंसाना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है ज्ञान भय बल मोहि अधिकाई। मैं यहीं से बैठे बैठे सब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? कि हो तो महाराम रावण रामई और जीती है राम न संशय आवई। कितनी सुंदर बात कह रहा है। हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए। वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ही उसने ऐसी बात कही। क्या कहा? हो तो महाराम रावण रामई और जीती है राम न संशय आवई। मैं यहाँ बैठे बैठे सब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? कि राम जी के और रावण का, राम जी का युद्ध हो रहा है
और राम जी युद्ध में जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे ये तो साधारण महात्मा नहीं, बहुत पहुंचा महात्मा है, इसको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हनुमान जी को नहीं पता है, समझिए, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है ना, ये उसी की रचना है। हमको आपको नहीं विश्वास होता है, भगवान की ही रचना है। अब हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो उससे क्या कहा? उसने कहा सुनो, आप जो है बिल्कुल सही समय से आए हैं। वो तो जानता है कि हनुमान है, बिल्कुल सही समय से आए हैं। तो हनुमान जी ने कहा महाराज सुनो, पहले मांगा जल ते नील कमंडल, कहू कपिल नहीं अघाऊ थोड़े जल। प्यासे हैं हनुमान। लंका में जब लंका वालों से इनका पाला पड़ता है तो इनको दो ही चीज सूझती है, सुनो मात मोहिया जिसे भूखा और यहाँ प्यास लग गई है। और कैसी प्यास है कि मांगा चलते ही 3 कमंडल। अरे क्या कमंडल हमको दे रहे हो महाराज, इससे हमारी प्यास बुझेगी? उनकी न प्यास जल्दी बुझती है न तो भूख। अब वो भी जब राक्षस को देखते हैं तभी उनको भूख प्यास लगती है। ऐसा एक जो है मोहल्ले में होना चाहिए। सीताराम सीताराम बोलिए, बोलिए भक्त और भगवान की। तो हनुमान जी जो है इतने प्यासे हो गए कि थोड़े से जल में कह रहे हैं प्यास नहीं बुझी। तो वो जो है अब कह रहा है, जो है वो कपट मुनि महात्मा कह रहा है, अच्छा एक काम करो, बगल में सरोवर है, जाओ वहीं स्नान भी करो और खूब जलपान भी करो, और उसके बाद आओ हम तुमको दीक्षा दें, हम तुम्हारे गुरु बन जाए और तुमको जो है जो ज्ञान हमको है वो हम तुमको प्रदान कर दें। भाई वो कह रहा है ना, यहाँ भय मैं देखूं भाई और ज्ञानी दृष्टि बल मोहि अधिकारी, कि मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ ना, क्या देख रहा हूँ? हो तो महाराम राम हुई है जीती है राम संशय। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, लेकिन हनुमान जी की सारी वहां पर जो है सारी चतुराई मौन है। हनुमान जी को प्यास से व्यथित है। तो उसने कहा सरोवर में चले जाओ, वहीं जल भी पियो, स्नान भी करो और आओ हम तुमको तुरंत दीक्षा दे दे, तुमको भी ऐसा ज्ञानी गुरु बना दे। ज्ञानी नाम अग्रगण्य को कह रहा है, हम आपको भी ऐसा ज्ञानी बना दे। समझिए, हनुमान जी साधु हैं, संत हैं, इसलिए हनुमान जी विरोध नहीं करते। हनुमान जी तुरंत गए, वहां गए जल में। जल में जब गए, सर पैठत पद कपिगा मकरी तबय कुलान। मकरी थी और उसने हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा तो दिव्य रूप धारण करके प्रकट भई। किसी कारण से उसको श्राप मिला था और हनुमान जी के दर्शन के कारण, वो जो है स्पर्श के कारण जो है उसने शरीर छोड़ा, तो दिव्य शरीर को धारण किया। तो दिव्य शरीर को धारण करके उसने कहा कि ये जिसको आप महात्मा समझ रहे हो, मूली न हो यह निशिचर घोरा। सीताराम, मूली न हो यह निशिचर घोरा, असत्य वचन मानो कपि मोरा। हनुमान जी से उसने कहा मेरी बात को सत्य मानो, यह बंदर जो है, यह जो महात्मा है, ये महात्मा नहीं है, यह राक्षस है। मूली न हो यह निश्चर घोरा। अरे ये तो बड़ा भयानक राक्षस है महाराज, ये तो आपको छलने के लिए जो है साधु बनाए। हनुमान जी कहे बस, इसीलिए तो हमको प्यासे लगी थी, इसीलिए तो हनुमान जी को
प्यास ही लगी थी। लंका में जब भूख लगी तो न जाने कितनों को जो है उन्होंने यमलोक भेज दिया। उनकी भूख जल्दी नहीं मिटती हनुमान जी। खायऊ फल प्रभु लागे भूखा, ओ कपि स्वभावते तोरे रूखा, ओ जिन मोहि मारा ते मैं मारी, ओ तेहि पर बाधे तमै तुम्हारे, मोहि कछु बाधे कैला जा, ओ कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तो हनुमान जी महाराज जो है भूख इतनी लगती है, अब जिन राक्षसों ने हनुमान जी को मारा था तो एक सुटुक नहीं मारा होगा, लेकिन हनुमान जी ने जिसको मारा वो प्राणांत हो गया। अच्छा, हम आपको 2 लपड़ मारा है, आप हमको मारो कि हमारा काम ही खत्म हो जाए, ये कैसा झगड़ा है? हम आपको 2 मार रहे हैं, आप बहुत करो, 4 मार लो भाई, बड़े हो। हाँ, लेकिन वहां ऐसा नहीं हनुमान जी के साथ। हनुमान जी ने जिसने हनुमान जी को एक सुटुक नहीं मारा भाई, वहां जो बंदर थे, वो जो राक्षस थे, रखवाली कर रहे थे, वो उस मार्ग में उनका अधिकार है, तो हनुमान जी को मार रहे थे वो। लेकिन हनुमान जी ने जिसको मारा वो सीताराम सियावर रामचंद्र की जय हो गया, वो मारने लायक बचा ही नहीं, मर ही गए। तो हनुमान जी ने जब समझ लिया कि मोली न होइया निश्चर घोरा, और मानव सत्य वचन कपि मोरा, तो हनुमान जी पहुंचे और क्या किया, सिर लंगूर लपेटी पछारा, कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, और पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। महाराज दक्षिणा पहले ले लीजिए आप, ऐसा भी कहीं जजमान मिलेगा क्या कि आप पहले अच्छा हो रहा है आजकल, कहीं कहीं हो रहा है कहीं कहीं। महाराज पहले कहते हैं हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दो, फिर हम आते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलिए भक्त जय हो प्रभु। तो विश्वास होता है ऐसा होता है, आप विश्वास में तो पहले डरवाएंगे। लेकिन वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, मकरी क्या कर रही है? वो भी तो नहीं, वो विश्वास की बात कर रही है। मोनि न होइया निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। मैं सत्य कह रही हूँ। तो हनुमान जी ने जब उसकी बात मान लिया तो हनुमान जी ने क्या कहा, महाराज बाद में मंत्र देना, पहले दक्षिणा लो। अब दक्षिणा में क्या दिया, कैसे सुंदर दक्षिणा दे रहे हैं। हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटी पछारा, हिला के पटक दिया। पूंछ हनुमान जी की बहुत काम करती है, और उस पूंछ में उन्होंने लपेटा, लपेट सिर लंगूर, उसका यही लपेट दिया और पछाड़ दिया। अब ऐसा पछाड़ दिया कि फिर उसको दोबारा उठने की आवश्यकता। तो वो क्या किया, राक्षस वाली शरीर में, असली शरीर में जब आया तो राम राम कई छाले सी प्राण, और सुनि मन हरसि चलेऊ हनुमाना, और सुनि मन हरसि चलेऊ हनुमाना। तो हनुमान जी ने उसको क्या बना दिया, भक्त बना दिया। और क्या कह रहा है, राम राम कई छाले सी प्राणा, और सुनि मन हरसि चलेऊ हनुमाना। तो बोलिए भक्त और भगवान की। हनुमान जी ने उसको भक्त बना दिया, इसीलिए हनुमान जी को प्यास लगी थी, इसीलिए हनुमान जी को भूख लगती है। हनुमान जी की भूख और प्यास में बड़ा रहस्य छिपा है, आप समझिए। उसको हनुमान जी ने भक्त बना दिया। भक्त क्या बना दिया, उसका अनंत काल के लिए कल्याण हो गया, अनंत काल के लिए उनका कल्याण हो गया। और हनुमान जी जब सुने कि यह राक्षस होकर के राम राम कर रहा है,
तो हनुमान जी का हृदय हर्षित हो गया और हनुमान जी हर्षित हृदय से जा रहे। राम राम कई छाड़े सिपारा और सोनी मन हर्षि चलो हनुमान। हनुमान जी हर्षित होके गए और हनुमान जी अब कहाँ पहुंच गए कि देखा शैलन औषधि चिन्हा और सहसा कपि उपाय गिरिन्हा। हनुमान जी जब पहुंच गए वहां संजीवनी बूटी वाले पर्वत पर, तो वहां हनुमान जी ने देखा कि वो जो है औषधि को पहचान नहीं पाए। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखा शैल न औषधि चिन्हा। लेकिन ऐसी बात में रहस्य, इसमें रहस्य क्या है कि हनुमान जी को 4 बूटियों का नाम बताया था, शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, संजीवनी, मृत संजीवनी। इन 4 बूटियों के बारे में सुखेर, वैद्यराज सुखेर ने बताया था कि वो स्वयं प्रकाशित रहती हैं और वो दिव्य बूटियां हैं। तो जब हनुमान जी पहुंचे तो वो बूटियां दिव्य होने की वजह से भय के कारण उन्होंने उस पर्वत को त्याग दिया था। ऐसा वाल्मीकि में वर्णन आता है। ये वाल्मीकि रामायण की कथा आपको बता रहे हैं कि उसमें है जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो वो जितनी दिव्य बूटियां थी वो हमारे आपकी तरह नहीं है, साधारण नहीं है। वो उस पर्वत को छोड़ के हट गई। तो हनुमान जी ने बताया, हनुमान जी ने इस बात को कहा कि हम प्रभु के कार्य के लिए आए हैं और ऐसी ऐसी स्थिति है, भैया लक्ष्मण मूर्छित हैं और आप सबकी आवश्यकता है और आप सबका निवास स्थान यही पर्वत है और आओगी तो इसी पर्वत पे आओगी। हम जो है पहाड़ सहित ले चलते हैं। वहां पर बूटियां उस समय नहीं थी, लेकिन जब हनुमान जी की बात को सुना तो पुनः उन बूटियों ने उस पर अपना निवास बना लिया। हनुमान जी समय गंवाना उचित न समझ करके तुरंत पहाड़ को उखाड़ लिए, सहसा कपि उपार गिरी और वो दिव्य बूटियां पुनः उस पर्वत पर लौट आई। ऐसा संकेत है वाल्मीकि ने। इसलिए आपके बीच में दोनों ग्रंथों की कथा रख दिया ताकि इसको आपको समझ में बात आए। बोलिए भक्तजन भगवान की। तो हनुमान जी ने सहसा कपि उपार गिरी, फिर क्या किया, कही सब धावत गयऊ अवधपुरे ऊपर कभी गयऊ। हनुमान जी पहाड़ को लेकर के अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं। अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी चले जा रहे हैं और देखते क्या है, भरत जी ने क्या देखा, देखा भरत विशाल यति और निशिचर मन हनुमान बिनु फरसायक मारेऊ और चाप श्रवण लगीता। भरत ने देखा हनुमान जी का कितना वेग है, वेग का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि लीन है वो खारा पहाड़ विशाल चलते ही काल विलंब लायो मारुत मारुत को। शब्दों पे ध्यान दीजिए।
हनुमान जी किसको किसको अपने पेट से पीछे भेज रहे हैं। उखाड़े बाहर विशाल चलते ही काला मारुत मारुत को मल को खगराज को बेगिल जायो तीखी तुरा तुलसी कह तो पे हे उपमा को समाउन आयो मानो प्रत्यक्ष पर्वत की नभ लिकलसी कवियो ढोकी धायो। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी कितनी वेग से जा रहे हैं, मन को खगराज को वेग ले जाए। मारुत नंदन मारुत को हनुमान जी ने हवा का वेग बहुत तेज होता है, हवा को वेग पवन को पीछे छोड़ दिया। जिस मन के हम आप जो है अधीन है, समझिए हमारा आपका मन सेकंडों में पहुंच जाएगा बंबई, सेकंडों में पहुंच जाएगा बोलिए प्रयागराज महाराज की। आपने तो रस बरसा दिया। एक बार जोर से बोली ना, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए प्रयागराज महाराज की। मैया ने ऐसा कहा कि आनंद आ गया। प्रयागराज की अद्भुत महिमा तो वही है भाई, निर्खत जन्म कोटि अभागा। जो प्रयाग को एक बार देख लेता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं, ऐसा राम जी ने कहा सीता जी। अनंत महिमा है प्रयाग की। इस तरह से हनुमान जी जो है जिस वेग से जा रहे हैं उस वेग को समझो। मन हमारा आपका सेकंडों में कहां से कहां पहुंच जाता है। हनुमान जी ने मन को भी पीछे छोड़ दिया। ये जो पवन देव चल रहे हैं इनको पीछे छोड़ दिया। गरुड़ विष्णु भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी, एक बार पंखा चलाते हैं तो 4000 योजन जाते हैं। 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन का समुद्र है और 4000 योजन जाते हैं एक बार पंखा चलाते हैं। अब आप विचार कीजिए कि हनुमान जी की कितनी वेग है। अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे वो चलता है जिसको कहते हैं रॉकेट, विमान जो है जो चलता है, वो जब इतनी आवाज होती है कि आवाज के कारण हम आप देखते हैं, लेकिन जब वो इतना तेज होता है कि मान लीजिए नहीं देखने में आता तो अपने पीछे धुआं छोड़ जाता है। कभी देखा है आप सबने, ध्यान दिया होगा। तो वो जो है वो बताती है, मतलब धुआं की जो लाइन है वो बताती है कि इधर से विमान गया। तो जब हनुमान जी चले, अब स्थिति समझ लीजिए, जैसे ये द्रोणाचल पर्वत है, ये दीवार और ये दीवार है जहाँ राम जी हैं। अब इतनी वेग से हनुमान जी चल रहे हैं, अब बीच में अयोध्या है, तो वहां से जब हनुमान जी चले तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत वहां से यहाँ तक एक है। मानो प्रत्यक्ष पर्वत की नभ कलसी कपियो धुकिता। जैसे वो धुआं आपको दिखाई पड़ता है ना, ऐसे ही हनुमान जी इतनी वेग से चल रहे हैं कि वहां से यहाँ तक एक ही पर्वत दिख रहा है। ये वेग है हनुमान जी। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। इतने वेग से हनुमान जी चले जा रहे हैं, लेकिन धन्य है भारत कि इतने वेग में भी उन्होंने देख लिया। क्या देखा? ये नहीं समझ पाए कि हनुमान है ये,
लेकिन ये समझ गए कि ये जो है वही राक्षस है। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमान, बिनु भरसायक और चाप श्रवण गीता। इतने वेग के कारण उनको लगा कि इतना बड़ा पहाड़ लिए हैं हनुमान जी। भरत जी ने मन में विचार किया कि अगर यह कोई राक्षस है, अगर इसने इस अवध पर गिरा दिया तो राम जी को मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं तो उनकी धरोहर की सेवा कर रहा हूं। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो मिलु जतन चलो तजी जाही। हम भाई दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं और कहीं इसने इस नगर पर गिरा दिया तो हम राम जी को क्या उत्तर देंगे? तो भरत जी ने बिना फर का बाण मारा और बिना फर का बाण मार करके जो है मूर्छित कर दिया हनुमान जी को। और हनुमान जी को जब बाण लगा तो पायु मूर्छि महिलागत सायक, असुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम कहते हुए हनुमान जी जो है नीचे आ गए और उस पर्वत को पवन देव ने अपने झोंके में रोक लिया। क्यों? क्योंकि वो राम की नगरी है और पवन देव जानते हैं कि हमारा पुत्र मूर्छित हुआ है भरत के बाण से, इसलिए हमको चाहिए कि हम रक्षा करें इस अवध की। तो पवन देव ने, आपके मानस में ऐसा नहीं है क्या मानस में? लेकिन ये वाल्मीकि में है विस्तृत कथा। तो पवन देव ने अपने झोंके में रोक लिया उस पर्वत को और हनुमान जी जब नीचे गिरे तो राम राम सुन करके भरत उठ करके गए और भरत जी बहुत प्रकार से जगा रहे हैं। विकल विलोक केस मोरे लावा और जागत में बहु भांति जगावा। भरत जी बहुत प्रकार से जगा रहे हैं लेकिन हनुमान जी महाराज मूर्छित हैं, जाग नहीं रहे। तो भरत जी ने मन में सोचा कि जिस प्रकार विधाता ने हमको राम से विमुख कर दिया है वह कोई और हमको कष्ट देना चाहता है, इसलिए हमारे द्वारा यह अपराध हो गया। क्योंकि राम नाम सुन लिया भरत जी ने, तो उन्होंने कहा कि अब दुनिया से कहने से क्या फायदा, डायरेक्ट राम ही से क्यों न बात कही जाए। तो क्या कह रहे हैं? जो मोरे मन बचे रुकाया, मेरे मन और वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रीति हो और प्रीति राम पद कमल माया। जो मोरे मन बचे रुकाया और प्रीति राम पद कमल माया और तो कभी हूँ विगत समसूला। आप सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, उधर जो आते हैं पीछे वो लोग बैठ जाएंगे। तो भरत जी ने जो है इस तरह से हनुमान जी को राम जी से, अगर राम जी के चरणों में मेरी सच्ची प्रीति है, मन से वचन से कर्म से अगर राम जी के चरणों में प्रीत है तो ये कभी जो मूर्छित हुए हैं यह स्वस्थ हो जाए। तो सुनत बचन उठी बैठे कपीसा और कही जय जयति कौशलाधीशा। हनुमान जी महाराज तुरंत जग गए,
सुनत वचन उठ बैठे कपीसा। क्या कहा इसी बात भरत जी ने? भरत जी ने अपने प्रेम को रख दिया सामने। राम नाम के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संपत्ति सब रघुपति की है, ये प्राण राम का दिया हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने प्राण की परवाह न करके तुरंत दांव पे लगाया। जो मोरे बचन रुकाया और प्रीति राम पद कमले अमाया और तो कभी हो विगत श्रम सूरा जो रघुपति मो पर अनुकूला तो सुनत वचन उठ बैठी कपीसा और कही जय जयति कौशलाधीसा। बोलिए भक्त भगवान की। तो हनुमान जी महाराज तुरंत स्वस्थ हो गए। और हनुमान जी जब स्वस्थ हो गए तो भारत को देख करके हनुमान जी को लगा राम जी कहाँ यहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि राम और भारत में अंतर जो है मिलना बड़ा कठिन था। भारत राम हे के अनुहारी और सहसा लखन सकहिन नारी और लखन शत्रुसूदन एक रूपा और नख से गते सब अंग अनुपा। बड़ा कठिन है भरत और राम में निर्णय कर पाना कि ये राम है कि भरत है। सहसा देखा हनुमान जी ने तो उनको लगा ये प्रभु यहाँ कहाँ प्रकट हो गए। फिर थोड़ी देर में भरत जी तपोबल के कारण मुख छवि तो वही थी, लेकिन घटई देह दिनों दिन दुबर हुई घटई तेज बल मुख छवि। शरीर तो दुर्बल हो गया था, लेकिन मुख छवि को देख के लगा कि राम जी। फिर भरत जी ने उनको उठा करके हृदय से लगाया और भरत जी ने अपने भैया राम का समाचार पूछा तो संक्षेप में हनुमान जी ने सब बताया कि वहाँ युद्ध चल रहा है, भैया लक्ष्मण मूर्छित हैं, उन्हीं के लिए यह संजीवनी हम लेके जा रहे हैं। तो भरत जी ने क्या कहा? चौहम सायक स्वैर समेता अपठवहु तोहि जा कृपा निकेता। बड़ी सुंदर बात कही भरत जी ने। भरत जी ने कहा कि हमारे बाण पर चढ़ जाओ पर्वत के सहित। समझिए जरा, बड़ा गंभीर संकेत है ये। भारत कैसे योद्धा है कि कह रहे हैं कि चढ़ुम सायक स्वैर समेता अपठवहु तोहि जा कृपा निकेता। आप मेरे बाण पर चढ़ जाओ इस पर्वत के सहित। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मोरे भार चलई किमी बाण। अरे मेरे बाहर से कैसे चलेगा? लेकिन थोड़ी ही देर में विचार किया, अरे राम नाम की बड़ी अनंत महिमा है, ये राम के छोटे भैया हैं लक्ष्मण भरत जी, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो बस आज्ञा दो, हम उसी वेग से जाएंगे और तुरंत पहुंच जाएंगे, सिर्फ आप आज्ञा प्रदान करो। तो भरत जी हनुमान जी को आज्ञा प्रदान करते हैं और हनुमान भेंट करके आज्ञा देते हैं। हनुमान जी आकाश में उड़े, पर्वत को हाथ पे लिया और पर्वत को हाथ पे लेकर के हनुमान जी उसी वेग से आए और यहाँ पर राम जी विलाप कर रहे हैं। क्या? सुत बिनुनारि भवन परिवारा और मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कि तुम्हारी माँ ने विश्वास करके भेजा था, जय हूँ अवध कमल मुहलाई
और नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो घाटे का सौदा हो जाए। पत्नी के लिए भाई को गवा देना एक बुद्धिमान लोगों का कार्य नहीं है। कलयुगी तो कर सकता है, लेकिन ये युग त्रेता है और यहाँ प्रभु श्री राम है। तो विचार करते हैं, क्या कहते हैं कि जय हूँ अवध कमल मुहलाई और नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। इतने में सब दुखी है, रो रहे हैं राम राम जी के विलाप को देख करके, सुन करके। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया, सब प्रसन्न हो गए। हनुमान आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी क्या गए, लक्ष्मण जी के उपचार को भी ले आए, प्राण भी ले आए। प्राण तो चल ही रहा था, लेकिन प्राण को जीवन दान देने के लिए संजीवनी ले आए हनुमान जी महाराज। तो बोलिए भक्त और भगवान की। इस तरह से लक्ष्मण जी का उपचार किया बैठा सुखेल ने, और लक्ष्मण जी उठे, राम जी ने भेंटा। हनुमान